हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी वैकेंसी आई है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की तरफ से। इन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 27 जनवरी को, और इन्होंने असिस्टेंट की पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली थी रेगुलर बेसिस पे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपकी कोई भी टेम्प्रेरी वैकेंसीज नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है। और यहाँ पे इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 27 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो गए थे, और 26 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अब इन्होंने एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें इन्होंने ये बोला है, द ऑनलाइन पोर्टल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स विल बी ओपन अगेन। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑनलाइन पोर्टल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स विल बी ओपन अगेन फॉर 10 डेज। 10 दिन के लिए आपकी इसके एप्लीकेशंस फिर से खोले जा रहे हैं, यानी कि 17 मई से लेके 26 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि एप्लीकेशन फीस बीइंग पेड बाय द SC ST एक्स सर्विसमैन PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड। यहाँ पे आपकी जो SC ST एक्स सर्विसमैन PW और वुमेन कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी जब वो अपने रिटन एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए कि जो रिटन एग्ज़ाम देने जाएंगे उन्हीं लोगों की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पे वापस होगी। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने पुराने नोटिफिकेशन पे। यहाँ से मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। इसमें आपकी लेवल 4 की सैलरी आपको मिलने वाली है, जो कि हो सकती है 25,500 से लेके 81,100 तक। तो 25 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी इन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने बोला है कि आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्किंग इन एन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने डिज़ायरेबल में बोली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन फीस। अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल 944 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और वुमेन SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 470 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स की फ़ीस यहाँ पे वापस हो जाएगी जब वो अपना रिटन एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद उनकी फ़ीस वापस हो जाएगी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 25 ईयर्स दी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। PWD के लिए ये यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। ये सारे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ से बता देती हूँ। इस नोटिफिकेशन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको देख के पूरा पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द HCL वेबसाइट। कैंडिडेट्स में विजिट HCL वेबसाइट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे विजिट करना है। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर देना है आपको। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन PDF का लिंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। ये तीनों लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से पूरा ये पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका OMR बेस्ड होगा। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एग्ज़ाम की स्कीम बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपका जो है एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके दो सेक्शंस होंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन, उससे आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एलिजिबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से आपके फिर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से फिर आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होगा, पार्ट बी आपका 60 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और जिन कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको 240 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस दिया गया है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ये आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे है, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का पूरा सिलेबस है, ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है, ये आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इशूड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ SCL। यहाँ पे आपके जो भी एडमिट कार्ड होंगे और आपकी एग्जाम डेट कब होगी वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगा, तो आप टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। और ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। तो यही यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको नया नोटिफिकेशन एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स चेंज हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पे 17 मई से लेके 26 मई तक भरे जाएंगे, और जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन PW और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन फीस वापस आ जाएगी जब वो रिटन एग्ज़ाम दे देंगे अपना। The date for the conducting written examination will be displayed on the SL website। आपका एग्ज़ाम कब होगा इसकी डेट भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिलेगी। Candidates who have already applied for the post of assistant need not to apply again। अगर आपने पहले ही इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। The other terms and conditions of the advertisement will remain changed। बाकी जो है वो सब वैसा ही रहेगा जैसा इन्होंने पहले एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे बताया था। तो बस यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।